आज है 11 फरवरी 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में भूख पर ब्रेक, 40.85 लाख अंत्योदय परिवारों को मुफ्त राशन का कवच। उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2025-26 में योगी सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में अब कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं सोता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 40.85 लाख अंत्योदय परिवारों सहित 3.62 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त और रियायती अनाज दिया जा रहा है। डिजिटल पीडीएस और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से पारदर्शिता बढ़ी। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 2013-14 के मुकाबले प्रदेश से 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। यूपी के युवाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 5 लाख तक ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अब युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। योजना में पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस लोन पर न ब्याज देना होगा, न कोई गारंटी या जमानत लगेगी। समय पर लोन चुकाने पर युवाओं को 10 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लोन भी लगेगा। पशुधन में निवेश से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पीपीपी मॉडल पर चलेंगे पशु अस्पताल। पशुधन क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर राज्य सरकार ग्रामीण आय को नई मजबूती देने की तैयारी में है। पशु चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढांचे को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि पशुपालन को उद्योग के रूप में स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, बकायेदारों को ओटीएस में मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के बकायेदारों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत बकायेदारों को दंड ब्याज में पूरी छूट मिलेगी। साथ ही अगर 30 दिन के भीतर मकान या प्लॉट का बकाया चुकाया जाता है तो अतिरिक्त 3% ब्याज की छूट भी दी जाएगी। बाराबंकी में सीएम योगी का सख्त संदेश, बाबरी का सपना देखने वालों को दो टूक जवाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी की जनसभा में बाबरी मस्जिद को लेकर कड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण अब कभी नहीं होगा और जो लोग ऐसा सपना देखते हैं उनका सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है वही करती है। राम मंदिर अपने तय स्थान पर बन चुका है और ये 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कानून का पालन करने और देश में कायदे से रहने की अपील की। बजट पर अखिलेश यादव का हमला, अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई, यूपी को कुछ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिका के साथ हुई कथित डील को लेकर कहा कि ये डील नहीं बल्कि ढील साबित हुई, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था और किसानों पर पड़ेगा। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी खास नहीं है। उन्होंने सरकार के फ्री ट्रेड डील के दावों पर भी सवाल खड़े किए। यूपी को रफ्तार और कारोबार की दोहरी ताकत, एक्सप्रेसवे और कार्गो हब से बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश को कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की नई पहचान मिलने जा रही है। राज्य सरकार 12 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी कर रही है, जिससे प्रदेश में कुल एक्सप्रेसवे की संख्या 22 हो जाएगी। फिलहाल 7 एक्सप्रेसवे चालू हैं और 3 निर्माणाधीन हैं। इनमें कृषि उत्पादों का सुरक्षित निर्यात और बेहतर भंडारण संभव होगा। करीब 31 करोड़ की इस परियोजना से किसानों और कारोबारियों को सीधा लाभ होगा। चुनावी साल में योगी सरकार का बड़ा दांव, 10वें बजट में हर वर्ग के लिए सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार आज अपना 10वां बजट पेश करने जा रही है, जिसे चुनावी बजट माना जा रहा है। योगी सरकार इस बजट में सामाजिक योजनाओं के साथ विकास को भी संतुलित रूप से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। मानदेय, पेंशन, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और आवागमन परियोजनाओं पर भी खासा फोकस रहेगा। बस्ती में ट्रांसजेंडर्स के लिए तीसरा गरिमागृह, योजनाओं से मिलेगा सम्मान और सहारा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए तीसरे गरिमागृह की शुरुआत कर दी गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गरिमागृह का शिलान्यास कर भवन को किन्नर समाज के लिए समर्पित किया है। यहाँ ट्रांसजेंडर को प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्यपाल ने कहा कि सरकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने समाज से अपील की है कि ट्रांसजेंडर बच्चों को परिवार और समाज में सम्मान मिले।
हरित यूपी की ओर बड़ा कदम, पौधारोपण से लेकर वन्य जीव सुरक्षा तक सख्त नीति। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की नई मिसाल कायम की। प्रदेश में अब तक 242 करोड़ पौधारोपण कर वनावरण को मजबूत किया गया, जिससे हरित क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वन्य जीव संवेदनशील क्षेत्रों में सभी परियोजनाओं वैज्ञानिक मानकों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही होंगी। यूजीसी नियम पर सियासत तेज, एफआईआर को लेकर चंद्रशेखर आजाद का यूपी सरकार पर हमला। लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में हुए प्रदर्शन पर दर्ज एफआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे चयनात्मक कार्रवाई बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अपराध नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि लखनऊ में यूजीसी के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे करीब 100 लोगों पर फर्जी आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि कुछ दिन पहले यूजीसी के विरोध में लगाए गए आपत्तिजनक नारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। काले सोने की अग्नि परीक्षा शुरू, मालवा मेवाड़ से यूपी तक अफीम लुवाई चिराई का शुभारंभ। कड़ी मेहनत और मौसम की मार झेलने के बाद अब काले सोने की फसल अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। मध्य प्रदेश के मालवा, राजस्थान के मेवाड़, उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में अफीम की लुवाई चिराई का काम शुभ मुहूर्त में शुरू हो गया। मां काली की पूजा अर्चना के साथ जैसे ही डोडो पंडरनी चली, खेत जय काली के जयकारों से गूंज उठे। नीमच के जावद क्षेत्र समेत 3 राज्यों में करीब 1.21 लाख किसानों की ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। लखनऊ अयोध्या रोड पर फ्लाईओवर रद्द, रोजाना जाम से जूझ रहे लोगों को बड़ा झटका। लखनऊ से अयोध्या, गोरखपुर, बहराइच और गोंडा की ओर आने जाने वालों को बड़ा झटका लगा। लखनऊ अयोध्या रोड पर जाम से राहत के लिए प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण योजना को शासन ने रद्द कर दिया है। लंबे समय से जिस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था, उसकी डीपीआर अब फाइल्स तक सिमट गई। इससे साफ हो गया कि फिलहाल अयोध्या रोड पर फ्लाईओवर नहीं बनेगा। शासन ने जाम की समस्या के समाधान के लिए अब वैकल्पिक उपायों पर काम करने के निर्देश दिए हैं। एमडीएमएस की 175 सीट पर दाखिले की तैयारी, काउंसलिंग से पहले 14 दस्तावेज अनिवार्य। नीट पीजी काउंसलिंग के तहत एमडीएमएस और डीएनबी कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया तेज हो गई। बीएचयू ने दाखिले के लिए जरूरी 14 से अधिक दस्तावेजों की सूची जारी कर दी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र के अलावा अन्य दस्तावेज प्रवेश के समय साथ लाने होंगे। तीसरे राउंड का रिजल्ट घोषित होने के बाद 1 महीने के भीतर काउंसलिंग कराई जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। यूपी के 4 शहरों को मेट्रो की सौगात, इकोनॉमिक सर्वे में दोहराया योगी सरकार का ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे 2026 में गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में मेट्रो संचालन की घोषणा दोहराई है। बजट सत्र के पहले दिन पेश रिपोर्ट से इन शहरों में मेट्रो को लेकर उम्मीदें फिर से जगी। खासतौर पर गोरखपुर मेट्रो परियोजना पर नजरें टिकी हुई हैं। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित ये लाइट मेट्रो परियोजना करीब 28 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 27 स्टेशन और 2 एलिवेटेड लाइंस शामिल होंगी। बीएड करना होगा और महंगा, आवेदन व काउंसलिंग शुल्क बढ़ाने का फैसला। प्रदेश में बीएड की पढ़ाई अब और भी महंगी होने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाने का फैसला किया। बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुल्क में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई। वहीं ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण शुल्क में भी 100 रुपए इजाफा किया गया। देर रात से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले 3 वर्षों से बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा किया जा रहा है। अब बिना जमीन वाले किसान भी सहकारी समिति से लेंगे खाद, एमपैक्स सदस्यता 226 रुपए में। सहकारी समितियों से खाद लेने वाले भूमिहीन किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई। अब जमीन न होने पर किसान एमपैक्स के सदस्य बनेंगे। इसके लिए सिर्फ 226 रुपए शुल्क और आधार कार्ड देना होगा। सदस्य बनने के बाद किसानों को उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी। समिति ने यह साफ किया कि अब खाद वही किसान ले पाएंगे जिनके पास फार्मर आईडी या एमपैक्स सदस्यता होगी। ये व्यवस्था खाद वितरण को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगी। लखनऊ का पावर सेंटर बदलेगा, सहारा शहर में बनेगा नया विधानसभा भवन। राजधानी लखनऊ में सहारा शहर अब सत्ता का नया केंद्र बनने जा रहा है। गोमती नगर स्थित इस क्षेत्र में नया विधानसभा भवन बनाने की कवायद तेज हो गई। एलडीए ने शासन के निर्देश पर कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 170 एकड़ जमीन लीज रद्द कर कब्जे में ली है। कुल 245 एकड़ जमीन अब खाली है, जिस पर नए विधान भवन का निर्माण किया जाएगा, जिससे लखनऊ का प्रशासनिक केंद्रीकरण और भी सशक्त होगा।
होली पर महंगाई का असर, युआन की बड़ी कीमत से होली उत्पादों के दाम बढ़े। होली के रंगों और उमंग पर इस बार करेंसी का भी असर पड़ा है। चीन की मुद्रा युआन करीब 1 रुपए महंगी हो गई, जो अब 11.95 से बढ़कर 13 रुपए पर पहुंच गई। भारतीय मुद्रा में गिरावट के कारण वहां से आयात होने वाले होली मास्क, रंगीन बाल कैप, पिचकारी और अन्य उत्पादों की थोक कीमतों में करीब 8% की वृद्धि हुई। यूपी बोर्ड ने इंटर प्रैक्टिकल की तारीख बढ़ाई, 13 फरवरी तक मार्क्स अपलोड करना अनिवार्य। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। बोर्ड ने दोनों को राहत मिलेगी, जिससे स्कूल में अभी तक प्रैक्टिकल प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बोर्ड ने सभी संबंधित स्कूल को निर्देश दिए कि वे प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक समय पर अपलोड करें। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ये डेडलाइन सुनिश्चित की गई है। यूपी उभर रहा है स्टार्टअप हब, समृद्धि योजना में योगी सरकार की नीतियों का असर। उत्तर प्रदेश तेजी से देश के प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। केंद्र सरकार की समृद्धि योजना में प्रदेश के स्टार्टअप्स और एक्सीलेटर्स का चयन बढ़ा है, जो नवाचार, उत्पाद विकास और व्यवसाय विस्तार में मदद कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू स्टार्टअप अनुकूल नीतियों का प्रभाव अब राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट दिख रहा है। प्रदेश सरकार लगातार केंद्र की योजनाओं का लाभ सीधे स्टार्टअप्स तक पहुंचा रही है। संत प्रेमानंद आश्रम में टोकन सिस्टम लागू, एकांतिक वार्तालाप के लिए श्रद्धालुओं को मिलेगा नंबर। संत प्रेमानंद महाराज के राधा केली कुंज आश्रम में अब एकांतिक वार्तालाप और दर्शन के लिए नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया। नई व्यवस्था के अनुसार श्रद्धालुओं को दिन में लाइन लगानी होगी और शाम को हाथ पर नंबर लिखकर टोकन दिया जाएगा। इससे दर्शन और वार्तालाप में अनुशासन और सुविधा बढ़ेगी। आश्रम प्रशासन ने यह बदलाव संत के स्वास्थ्य और दर्शन प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए किया है। सनातन एकता का संदेश लेकर अयोध्या पहुंची त्रिशूल यात्रा, 60 फीट त्रिशूल बना आस्था का केंद्र। छिंदवाड़ा से शुरू हुई महात्रिशूल यात्रा सनातन हिंदू एकता यात्रा अपने 8वें दिन अयोध्या पहुंच गई है। यात्रा के साथ लाया गया 60 फीट ऊंचा विशाल त्रिशूल लोगों की आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बीकापुर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। लगभग 700 किलो वजनी ये त्रिशूल पूरी तरह से स्टील से निर्मित है, जिसे 1 साल की मेहनत से तैयार किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति और एकता का संदेश देना है। लखनऊ में पल्लवी पटेल के यूजीसी समर्थन मार्च पर पुलिस ने लगाई रोक, कई कार्यकर्ता हिरासत में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष और विधायक पल्लवी पटेल ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने मार्च के दौरान पल्लवी पटेल और कई कार्यकर्ताओं को रोक लिया और हिरासत में लिया। इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में भी छात्रों ने यूजीसी नियमों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूपी कॉलेज का एस्ट्रो टर्फ हुआ इंटरनेशनल सर्टिफाइड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की राह खुलेगी। काशी के यूपी कॉलेज में 8.37 करोड़ रुपए से निर्मित एस्ट्रो टर्फ अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इस टर्फ को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसके बाद कॉलेज के तीसरे एस्ट्रो टर्फ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुकाबले आयोजित किए जा सकेंगे। यूपी बोर्ड की नई सख्ती, यूनिक नंबर से होगी नकल पर लगाम। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए इस बार बड़ा बदलाव किया। उत्तर पुस्तिकाओं पर अब यूनिक नंबर अंकित किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी पकड़ना आसान होगा। ये यूनिक नंबर परीक्षा केंद्रों को बंद लिफाफे में उपलब्ध कराए गए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए अलग अलग मुहरें बनाई जाएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।